नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। जीतू पटवारी के निवास पर बैठक लगातार जारी है। बुधनी उपचुनाव समिति के सदस्य बैठक में मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी बैठक में मौजूद हैं। सज्जन वर्मा, शैलेंद्र पटेल बैठक में मौजूद हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी बैठक में मौजूद हैं। जीतू पटवारी के निवास पर बैठक लगातार जारी है। बुधनी उपचुनाव समिति के सदस्य बैठक में मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी बैठक में मौजूद हैं। सज्जन वर्मा, शैलेंद्र पटेल बैठक में शामिल हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बुधनी और विजयपुर ये दो ऐसे विधानसभा हैं जहां उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। उपचुनाव के सदस्य को लेकर उपचुनाव समिति के सदस्य इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व अरुण यादव भी बैठक में मौजूद हैं। सज्जन वर्मा मौजूद हैं। शैलेंद्र पटेल बैठक में मौजूद है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। जीतू पटवारी के निवास पर यह बैठक हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुधनी उपचुनाव कांग्रेस के जो संभावित नाम है और बीजेपी के जो संभावित नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला नाम बीजेपी के संभावित नामों में कार्तिकेय चौहान, जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। रमाकांत भार्गव, गुरु प्रसाद शर्मा, राजेंद्र चौहान। तो कांग्रेस के जो संभावित नाम है उसमें पहला महेश राजपूत, अजय पटेल, राजकुमार पटेल और विक्रम मस्ताल। तो ये दो नाम जो है सामने है। अब विजयपुर के भी उपचुनाव के आपको बताते हैं कि बीजेपी के संभावित नाम रामनिवास रावत, विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस के संभावित नाम मुकेश मल्होत्रा और अतुल चौहान। ये दो नाम विजयपुर और बुधनी दोनों ही जगह 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। दोनों ही सीटें इस वक्त खाली हैं। बुधनी से क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए तो उन्होंने विदिशा से चुनाव लड़ा। अब वो सांसद बन गए हैं और इसी कारण बुधनी की सीट खाली है। तो दूसरी तरफ विजयपुर की अगर बात करें तो यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब बीजेपी ने राम विचार नेताम, ये संभावित नाम है। हालांकि अभी देखना होगा कि कब तक मोहर लगेगी इस पर। कई नाम जो है रेस में आगे नजर आ रहे हैं। बुधनी से लेकर विजयपुर तक किस किस के नाम आगे हैं? रामनिवास रावत, माफ कीजिएगा, रामनिवास रावत विजयपुर से बीजेपी नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन अभी ऐलान बाकी है। विजयपुर उपचुनाव में रामनिवास रावत को फाइनल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन अभी ऐलान बाकी है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इंतजार है कि जल्द से जल्द नामों पर मुहर लग जाए। हालांकि विजयपुर में जो डाउट्स थे वो तो क्लियर हो गए बीजेपी की तरफ से कि कौन होगा उनका कैंडिडेट, लेकिन अभी बुधनी को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार में है बीजेपी भी, और कांग्रेस भी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। कौन आगे नजर आ रहा है शैलेंद्र? देखिए, अगर मैं बात करूं तो दोनों ही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से समितियां बनाई थी और सीनियर नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी। अगर मैं बुधनी की बात करता हूं तो अरुण यादव, शैलेंद्र पटेल सहित 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, वो 2 दिन तक वहां पर रही थी। अगर मैं विजयपुर के लिए बात करता हूं तो वहां पर भी एक कमेटी बनाई गई जिसमें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ अन्य जो नेता है वो वहां पर थे। 2 दिन उन्होंने वहां पर प्रवास भी किया और उसके बाद जो है वो वहां से ग्राउंड से कुछ नाम लेकर आए हैं और उसको लेकर जीतू पटवारी के घर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और उसमें सभी संयोजक और जो सदस्य वो वहां पर मौजूद है। अगर मैं बात करूं विजयपुर के लिए तो विजयपुर में कांग्रेस जो है वो एक आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारना चाहती है, क्योंकि देखिए रामनिवास रावत को जब जब चुनाव किसी ने हराया तो वो आदिवासी चेहरा रहा है, चाहे वह बाबूलाल मेवड़ा के तौर पर हो या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से सीताराम आदिवासी ने चुनाव हराया था। तो ऐसे में अब पार्टी वह चाहती है किसी आदिवासी चेहरे पर ही दांव खेला जाए। हालांकि बुधनी को लेकर जरूर कांग्रेस थोड़ा सा असमंजस में है, क्योंकि लंबे समय से वहां पर कांग्रेस जीती नहीं है और ऐसे में एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश जो है वो कांग्रेस वहां पर कर रही है। दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र आपने किया कि बिल्कुल ये बात सही है कि विजयपुर से
जो औपचारिक तौर पर जो है वो ऐलान होना बाकी रहेगा। रामनिवास रावत वहां बीजेपी कैंडिडेट होंगे, लेकिन बुधनी में जो है वो बीजेपी अभी मंथन और चिंतन के दौर में है। 3 से 4 नामों के पैनल की बात जो है वो कही गई है कि 3 से 4 नाम जो है वो आलाकमान को भेजे गए हैं, उसी में से कोई एक नाम सामने आएगा। चाहे वह अगर मैं बात कर 2-3 नाम जो है वो रवि मालवीय का भी नाम है, जो पूर्व विधायक है उनके भी नाम है। तो ऐसे कई नाम जो है जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि 1 या 2 दिन में ये जो चर्चाएं हैं उन पर विराम लग जाएगा और नामों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि बेहद कम समय जो है वो चुनाव को बचा है, क्योंकि 13 तारीख को चुनाव होने हैं और ऐसे में जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, बाकी सारी चीजें करनी होती है कैंडिडेट को, इसलिए बहुत जल्दी दोनों पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र, और बिल्कुल इसी चीज का इंतजार है।